बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डाइटिशियन मुजाहिद इस्लाम। तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल है कि जो कोक है या डाइट कोक है, इसमें कार्सिनोजेन पाए जाते हैं। तो किधर जा रहे हैं तो इतने खड़ा रहे, इसकी हम बात करते हैं। जो कोक है या डाइट कोक है, इसके अंदर ऐसे कार्सिनोजेन पाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के तौर पे यूज़ होते हैं डिफरेंट ड्रिंक्स के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो है ये डाइट स्प्राइट है। मुझे डाइट कोक मिली नहीं, घर में भी नहीं आती, तो ये घर वालों ने यूज़ की हुई है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। मना तो करते हैं भाई को, लेकिन मना नहीं होते वो। तो इसको मैंने, अगर आपको मैं इसका न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल पढ़ के बताऊँ, तो इसके अंदर है जी एनर्जी 0.5 किलो कैलोरीज है सिर्फ, इससे ज़्यादा इसके अंदर कैलोरीज नहीं है, ये 0 कैलोरीज है। उसके बाद प्रोटीन फैट नहीं है बिल्कुल भी। सोडियम लेस देन 10 mg है। अब जो मेनली है इसके अंदर जो स्वीटनर यूज़ हुआ है या जो टेस्ट के लिए है, सबसे पहले तो इसके अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर है, जो आपको वो गैस होती है, जो फॉस्फोरस गैस इसके अंदर यूज़ होती है। उसके बाद एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, सिट्रिक एसिड है जो कि हमें विटामिन सी से भी मिल जाता है, और विटामिन सी ही होता है सिट्रिक एसिड जो होता है। उसके बाद इसके अंदर जो स्वीटनर यूज़ हुआ है वो है सुक्रालोज। अब ये गौर करने वाली बात है, सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है। ये 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है, 600 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज 100 लेवल पे होता है, ग्लूकोज जो है वो स्वीटन लेवल पे 76 है या 76 है, और 173 फ्रुक्टोज है, और जैसे माल्टोज लैक्टोज ये कुछ और लेवल पे है। तो सुक्रालोज जो है वो 600 गुना ज़्यादा मीठा है, लेकिन इसके अंदर कैलोरीज नहीं है। तो जो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एस्पार्टेम जो है वो ऐसा है, न्यूट्रिएंट जो है वो न्यूट्रिटिव जो है, वो मैंने जो उसका पढ़ा है रिपोर्ट्स, वो न्यूट्रिटिव आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो 200 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। तो अभी तक अगर आपको मैं बताऊं तो ये डाइट जो स्प्राइट है इसके अंदर एस्पार्टेम नहीं यूज़ होती। तो लेकिन मैं ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इनको ये क्या कहते हैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ या इन्हें मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो आम आवाम है वो सुनी सुनाई बातों पे अमल करके कभी कभार किसी चीज़ को गलत साबित कर देते हैं। जैसे कोविड के दिनों में इतनी चीज़ें आई और इतनी चली गई, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल सना मक्की थी, उसको लोगों ने बना लिया कि कोविड का ये इलाज है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, और लोगों ने अपने अच्छे खासे पेट खराब किए। जो मेन कहने की मकसद बात ये है कि वो अगर ये नॉर्मल जो है कोका कोला, इसके अंदर मैं आपको इसका न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल बताता हूँ। एनर्जी 42 किलो कैलोरीज है पर 100 ग्राम, और एक जो हम ग्लास पीते हैं वो 250 इसका होता है मिलीग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह 250 मिलीग्राम बहुत कम है कि हमारे नॉर्मल घरों में यूज़ होता है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 गिलास या 1.5 गिलास या जितने भी वो उनको अवेलेबल हो वो पी लेते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 10.6 है, वो शुगर है सारी, कोई प्रोटीन फैट नहीं है इसके अंदर, सोडियम है इसके अंदर। फिर जो मेन जो इसके अंदर बात है वो कार्बोनेटेड वाटर के साथ शुगर है, कलर है कैरेमल है, जिसकी वजह से ये ब्लैक होता है पानी ये जो होता है। और उसके साथ साथ जो है नेचुरल फ्लेवर्स है, कैफीन इसके अंदर यूज़ होती है। ये खतरे की घंटी है कि जो चीज़ें हम यूज़ करें इसीलिए हमें इसकी एडिक्शन लगती है, क्योंकि ये कैफीन जो होती है, जैसे कॉफ़ी में होती है कैफीन या सिगरेट में कैफीन और कार्सिनोजन होते हैं, ये आपको एडिक्शन की तरह लग जाते हैं, इसलिए आपको ये क्रेविंग होती है ये पीने के लिए। तो कहने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, लेकिन ये सोच के नहीं छोड़नी चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट आ गई इंटरनेशनल के एस्पार्टेम जो है वो कार्सिनोजन में भी हो सकता है। वो 15 जुलाई की रिपोर्ट में वो बताएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और कोक भी अपना एक पस मंज़र जो है वो सामने ला रही है कि 1985 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आके ये ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसका फैसला WHO करेगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी आदत बनाएं। हर जो आप चीज़ खरीदते हैं कोशिश करें पहले तो पैकेज चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल अच्छे से पढ़ें। नॉर्मल जो बाजारी चीज़ें हैं वो आप कोशिश करेंगे, अगर आपको खुली मियारी चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है, अगर मियारी चीज़ें नहीं हैं तो आप वो बाजारी अगर आप पैकेज फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल ज़रूर पढ़ें उसके अंदर। और कोशिश अपनाएं, आपके पास रिसर्च गेट मौजूद है कि आप उस पर गूगल पे जाएं, आप सिंपल जो भी इंग्रेडिएंट यहाँ लिखा है उसका फंक्शन आगे लिख दें, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो वो आपको इजीली बता देंगे कि इसका क्या यूज़ है क्या फंक्शन है। तो आप उस चीज़ को पढ़ के अब देखें कि आपके मुताबिक ये ठीक है या नहीं है। जैसा कि सुक्रालोज और एस्पार्टेम का मैंने पढ़ा, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सुक्रालोज जो है वो 600 टाइम मोर स्वीटनर है, और जो एस्पार्टेम है वो 200 टाइम स्वीटनर है सुक्रोज से। और उसके बाद एस्पार्टेम जो है वो फिनाइल यूरिया के पेशेंट जो है, किडनी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके लिए इशू कर सकता है।
और इसके ऊपर जो मेनली जो मज़े की बात है, मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें जो मज़े की बात लिखी हुई है कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर शुड बी यूज्ड ओनली बाय द पर्सन हु मस्ट रिस्ट्रिक्ट देयर इनटेक ऑफ ऑर्डिनरी स्वीट्स। अब ये मज़े की बात है, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ इंसान ये पीना चाहता है तो वो शख्स ये कंज्यूम करे जो कि एक स्ट्रिक्ट शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे पहले से ही है, कि मतलब या वो डायबिटिक है या वो शुगर इंटेक नहीं ले रहा है, इसलिए वो ये चीज़ पे। हमारे क्या लोग क्या करते हैं, चाहे मीठी पी लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन डाइट कोक भी साथ पी लेते हैं। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, अलबत्ता नुकसान ज़रूर होगा। तो कोशिश करें कि इस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल लें, और नेचुरल जो ड्रिंक्स हैं जिसमें मौसमी का जूस तो सर्दियों में होता है, जिसमें स्कंजवीन है, उसके बाद सत्तू है, उसके बाद इमली आलू बुखारे का शरबत है, अकेला आलू बुखारे का शरबत है, फ्रेश जूसेस हैं। ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छे साथी हैं कि अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये अव्वल कोशिश करेंगे रॉ फ्रूट लें, अगर रॉ फ्रूट नहीं खा सकते तो इनके जूसेस कंज्यूम करें, और कच्ची लस्सी पी सकते हैं आप, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, जो भी आप पी सकते हैं वो आप लोग कंज्यूम करें और अपनी हेल्थी लाइफ गुजारें। इजाज़त दीजिए मुजाहिदुल इस्लाम को, अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।